अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान और आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप एवरीबडी आर फाइन। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू एंड मेक यू हैप्पी एंड ब्रिंग सम बरका इन योर लाइफ। ठीक है दोस्तों, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। एक और लेवल पे अपन जाएंगे जो कि कैंडल स्टिक। मैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में एक चैप्टर लिया था कैंडल स्टिक का, लेकिन वो जो है और उसके डीप जाएंगे अपन और इसको घोल के पिएंगे, ताकि क्योंकि जो कैंडल स्टिक होती है ना दोस्तों, वो टेक्निकल एनालिसिस की जान होती है। तो इसके लिए कैंडल स्टिक को भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन क्या करेंगे, अगले 3 4 5 जितने भी वीडियोस बन सकते कैंडल स्टिक के ऊपर बनाएंगे। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला अपन फंडामेंटल में जाएंगे। ठीक है, और जो भी ट्रेड्स वगैरह या कुछ शेयर करना है मुझे, तो मैं मेरे चैनल के ज़रिए से बारी बारी आपके सामने वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये एक प्लान है जो अपने को अभी फॉलो करना है। अगले 3 से 4 वीडियोस इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे ये वीडियोस, बहुत कम से कम टाइम में मैं इंशाल्लाह ताला ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो देर किस बात की, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर और वाइट बोर्ड पे मैं जो है कुछ नोट्स वगैरह बनाया हूँ, ताकि आप सभी को जो है समझने में आसानी हो। और इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स की पीडीएफ वगैरह बना के अगर हो सके तो उसकी लिंक भी दे दूँगा, ताकि आपको अगर कुछ समझने में या कुछ नोट्स वगैरह आपको बनाना है तो इसके ज़रिए से आप बना ले सकते। तो बहरहाल मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक्स बताया था, उसमें एक स्टोरी बताया था, लेकिन अब बहरहाल वो स्टोरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। लेकिन मोटा मोटी आपको कैंडल स्टिक के बारे में इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कैंडल स्टिक जो है ट्रेडिंग में जो चार्ट होता है, चार्ट में आप देखे होंगे कभी जो है रेड कैंडल बन जा रही, कभी ग्रीन कैंडल बन जा रही, कभी जो है डंडी बड़ी है और इसका मुंह ऊपर की तरफ छोटा मुंह है, और कैंडल का कभी डंडी बड़ी है और मुंह नीचे की तरफ है, और कभी तो छोटी कैंडल बन रही है ऐसा। तो ये जो है ट्रेडर की साइकोलॉजी बताती है। एक एक कैंडल जो होती है ना दोस्तों, एक एक कैंडल में जो है एक एक स्टोरी छुपी हुई होती है। एक एक कैंडल में एक इंसिडेंट या एक इवेंट छुपा होता है जो वो बयान करता है। और जो माहिर ट्रेडर होता है वो जो है, वो जो कैंडल जो बयान कर रही उसको पहचानने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर यही दिया देखो, कैंडल स्टिक इन ट्रेडिंग कम इन मेनी टाइप्स ई शोइंग डिफरेंट प्राइस एक्शन साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यानी जाहिर सी बात है, जब मार्केट में जब उतरते हैं तो एक तबका बायर्स का रहता, एक तबका सेलर्स का रहता। ठीक है, जब सेलर्स हावी होंगे तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाता, जब बायर्स हावी होंगे तो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता। तो ये बयान कैसा होता, कौन बयान करते, कैंडल स्टिक्स बयान करते। ठीक है, इतने से समझ लो कि जो है कैंडल स्टिक्स वो चीज़ है जो कुछ बयान कर रही चार्ट पे, कुछ बताना चाह रही, कुछ स्टोरी, कुछ कहानी रिवील करना चाह रही। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आगे मैं कैंडल स्टिक के बारे में, उसके पार्ट्स क्या होते, उसको क्या बोलते, मैं थोड़ा समझा दूँ। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक में 4 प्राइजेस होते हैं। एक कैंडल स्टिक जो ऐसा बनती है, इसको ऐसा ले लेंगे अपन, यस एग्जैक्टली। ठीक है,
तो मान के चलो कैंडलस्टिक ये वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 हिस्से होते हैं, और ये जो डंडी होती उसको बोलते हैं विक, और ये जो पेट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कैंडल, ठीक है। कैंडल स्टिक में 2 चीज़ें होती हैं, एक है कैंडल, दूसरा है विक, ठीक है। अब ये कैंडल बनती कैसा है? कैंडल बनती है 4 प्राइस एक्शन से, 4 प्राइस से कैंडल बनती है। कौन सा प्राइस? एक है ओपन प्राइस, दूसरा है क्लोज प्राइस, तीसरा है हाई, चौथा है लो, ठीक है। ओपन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर जो एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि 5 मिनट ले लो, मान के चलो 5 मिनट का एक टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्राइस जो खुलता है उसको बोलते ओपन प्राइस, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, यानी कि 5 मिनट का, मान के चलो 5 मिनट जैसा ही ख़त्म होता, जो प्राइस पे कैंडल क्लोज होती है उसको बोलते क्लोजिंग प्राइस। तीसरा है एक पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम पे जो कैंडल जो सबसे हाई प्राइस बनाती उसको बोलते हैं हाई प्राइस, और जो कैंडल सबसे लो प्राइस कम से कम बनाती उसको बोलते हैं लो प्राइस। मान के चलो 5 मिनट का एक टाइम ले लो, ठीक है। 5 मिनट का टाइम ले लो, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ एक, और ये प्राइस है 5, 10, 15, 20। तो मान के चलो एक कैंडल है वो 10 रुपये पे खुला, तो ये ग्राफ है मान लो। तो एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपये पे खुलता है 5 रुपये के टाइम, 5 मिनट के टाइम पीरियड में। उसने जो है 20 रुपये का हाई लगाता है, और 5 रुपये का लो लगाता है, और 15 पे क्लोज हो जाता है। तो हम इसको कैसा उतारेंगे? इसने 10 पे खुला, इसने लगाया 20 का हाई, ठीक है, और 15 पे ये क्लोज हो गया, और इसने लो लगाया 5 का, तो ये 5 लो हुआ, ये खुला सो 10, और क्लोजिंग प्राइस इसका 15, और 20 का इसने हाई लगाया। तो ये 4 हिस्से हैं, और ये डंडी वाली जो है उसको विक बोलते और इसको कैंडल बोलते। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अब आप कभी कभी देखे होंगे ग्रीन और रेड के बीच में क्या अंतर है। तो ग्रीन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट का मान लियो टाइम फ्रेम, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है प्राइस बढ़ा, ठीक है। जैसा कि ये अगर बनती होती तो ये ग्रीन कैंडल होती। कई को ग्रीन होती क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ा, 10 रुपये पे शुरू हुआ, 5 का लो लगाया, लेकिन क्लोज होते होते ये 15 हो, तो इसमें प्राइस बढ़ा, तो ये हो गई ग्रीन वाली। तो ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होता है, तो ये ग्रीन बनती है। अगर उसी तरह रेड कब बनती? जब ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है, और विक जो है जो भी बन सकती है बने दो। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस घटा, ठीक है। मान के चलो 10 रुपये का स्टॉक था, 15 का इसने हाई लगाया, 3 रुपये का इसने लो लगाया, 5 रुपये पे क्लोज हुआ। तो इसमें 10 रुपये से चालू हुआ, 5 रुपये पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइस घटा, तो इसको बोले रेट, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रेडिक्ट करना होता है।
ऐसा इसको आइडेंटिफाई करना होता है ग्रीन और रेड के बीच में। ठीक है, अब आते हैं इसका अगला पार्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि एक ही कैंडल को मिला के अपन जो है कुछ जो है इससे अखस लेना चाह रहे, इससे कुछ लेना चाह रहे, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे, तो वो हो गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, और ये आपका हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, मारा बोजू है। ये सारे जो है सिंगल कैंडलस्टिक यानी कि एक ही कैंडल रहती और कुछ बोलना चाह रही, उसको बोले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि नाम में जो रहेगा सिंगल कैंडलस्टिक बोल के। ठीक है, अगले वीडियोस में अब डोजी क्या बोल रहा उसके बारे में, स्पिनिंग टॉप क्या बोल रहा उसके बारे में, फिर मैं चार्ट पे लेकर जाके आपको डोजी कहाँ बना था, उसके बाद क्या हुआ था वो भी बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला। ठीक है, स्पिनिंग टॉप कहाँ बना था, उसके बाद क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। खैर, बहरहाल अपन और नीचे की तरफ जाएंगे। डुअल यानी कि 2 कैंडल पैटर्न। 2 कैंडल पैटर्न यानी कि 2 कैंडल को मिलाकर कुछ यहाँ पर स्टोरी बन रही, तो उसको 2 कैंडल बोलते। जैसा कि बुलिश एनगल्फिंग है, बियरिश एनगल्फिंग है, ट्वीज़र बॉटम है, ट्वीज़र टॉप है, पियर्सिंग पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर है। तो ये सारे जो है 2 कैंडल पैटर्न है। और इसी तरह तीसरा वाला है ट्रिपल कैंडल पैटर्न। ट्रिपल कैंडल पैटर्न यानी कि 3 कैंडल्स मिलके, ठीक है, 3 कैंडल्स मिलके कुछ बयान करना चाह रहे, तो उसको बोले 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपका मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, 3 वाइट शोल्डर्स है, 3 ब्लैक क्रॉस है, ये आप बहुत सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 इनसाइड अप है, 3 इनसाइड डाउन है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समरी ये है कि कैंडलस्टिक में 3 किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें एक ही सिंगल कैंडलस्टिक को लेके अपन कुछ स्टोरी निकाल सकते। दूसरा है डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें 2 कैंडलस्टिक का इस्तेमाल होता। तीसरा है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें 3 कैंडलों का इस्तेमाल होता। ठीक है, और ये पैटर्न कब बनते, कहाँ इसको देखना, कहाँ इसका सिग्निफिकेंस रहता, कहाँ इसका नहीं रहता, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन शॉर्ट एक समरी बनाया मैं। वो क्या है, सिंगल कैंडल का भी इस्तेमाल होता क्विक सिग्नल्स पकड़ने के वास्ते, यानी कि आपका ट्रेड छूटना नहीं, क्विकली आपको एक्शन में आना है, तब जो है क्विक सिग्नल के वास्ते आप सिंगल कैंडल का इस्तेमाल करके डिसीजन ले सकते। डबल कैंडल में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन कंफर्म करने के वास्ते आप डबल कैंडल का इस्तेमाल कर सकते। और ट्रिपल कैंडल यानी कि कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज, यानी कि एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, बट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आया और यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की तैयारी में है, तो वो कंफर्मेशन लेने के वास्ते आप ट्रिपल कैंडल का इस्तेमाल करते। तो ये इन शॉर्ट सिंगल कैंडल का भी इस्तेमाल करना, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, ये कब कब बने, तो क्या क्या हो रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद इंशाल्लाह ताला 3 से 4 वीडियोस में ये पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।